धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक ऐतिहासिक सनातन एकता पद यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर छतरपुर में एक विशेष केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है, जो पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और समन्वय की देखरेख करेगा। इस केंद्र का संचालन आर्यव्रत संस्कृति न्यास द्वारा किया जा रहा है। वही उद्घाटन समारोह में धर्म और समाज के जाने माने चेहरे शामिल रहे। इस मौके पर महंत राजू दास, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, स्थानीय विधायक करतार सिंह तंवर और समाज सेवी धर्मेंद्र तंवर मौजूद रहे। सभी ने इस ऐतिहासिक पदयात्रा की सफलता और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में इसकी भूमिका की सराहना भी की। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ लाखों सनातनी श्रद्धालु शामिल होंगे। यात्रा की तैयारी और आयोजनों को देखकर राजधानी में लोग भी उत्साहित हैं और इस आयोजन को लेकर बेहद हर्षोल्लास देखने को भी मिल रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता दीपक खामरा ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जी ने दिल्ली को चुना। ये यात्रा के प्रारंभ स्थल के रूप में छतरपुर से यात्रा चलेगी और वृंदावन तक जाएगी, बागे बिहारी जी तक जाएगी। और इसके लिए आज यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। हमारे आदरणीय विधायक जी भी पूरी बढ़ चढ़कर इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और सारथी के रूप में स्वयं महंत राजू दास जी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वाद के साथ ही ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है और इस पवित्र अवसर पर मेरे को भी बुलाया गया। ये सौभाग्य है। सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है और मुझे लगता है कि अद्भुत दृश्य होगा जिस दिन ये यात्रा शुरू होगी और बहुत बड़े संकल्प के साथ समाज और राष्ट्र की एकता और यमुना मैया की सफाई, ऐसा एक बहुत बड़ा संकल्प महाराज जी ने उठाया है और मुझे लगता है कि ये यात्रा इस बड़े संकल्प को पूरा करने के जो रास्ता है, जो मिशन है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या सहयोग रहेगा इस पूरी यात्रा में? हम सब लोग भक्त हैं और एक भक्त पूरे समर्पण भाव से जो भी कर सकता है वो हम सब लोग करेंगे। सर, एक सवाल ये कि दिल्ली सरकार ने जो है लाउड स्पीकर का समय बढ़ा दिया, रामलीला का समय है, दिल्ली की जनता को सराह रही है, कितना खास क्षण मानते हैं? देखिए, बिल्कुल 10 बजे बंद करने का कोई औचित्य नहीं था और 10 बजे बंद होता भी नहीं था। खाली कानून के द्वारा उसके बाद कुछ लोगों की ब्लैकमेलिंग का साधन बना हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात बोली कि जब हिंदू त्योहारों का आयोजन होता है तो इस प्रकार जबरदस्ती उनमें रोक टोक वाले नियम कायदे लगाना ये उचित नहीं है। और दिल्ली में अब ऐसी सरकार आ गई है जो आस्थावान लोगों की सरकार है, धर्मनिष्ठ लोगों की सरकार है, तो ये निर्णय होना स्वाभाविक ही था और उनको बहुत आभार और बहुत अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदया का। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रचार का भी अनूठा अवसर है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ इस यात्रा में भाग लेकर अपने आप को इस महान आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक है। इस प्रकार छतरपुर से वृंदावन तक निकलने वाली ये पद यात्रा धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रही है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज दिल्ली।